हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया और लेबनान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज के इस वीडियो में ना हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के $10 मिलियन के एड के बारे में जो लेबनान को दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ सऊदी अरबिया ने एड देने से पहले ही ना लेबनान की हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में से निकाल दिया है। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। लेबनान की ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह को अरब वर्ल्ड ने टेररिस्ट की लिस्ट से निकाल दिया है, जो अरब वर्ल्ड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इजराइल के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो चुकी है। तो हम आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये एड ना किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर यानी KS रिलीफ के थ्रू दिया गया है। रीजन इंप्रूवमेंट के बाद सऊदी अरबिया और लेबनान के टाइज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। सऊदी एम्बेसडर वलीद बुखारी ने ये अनाउंसमेंट बेरूट में एक साइनिंग सेरेमनी के दौरान किया गया है। आप लोग तो बेरूट को जानते ही होंगे कि बेरूट शहर में बहुत बड़ा जो है बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से लेबनान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंची थी। ठीक है, पता होगा आपको। KS रिलीफ और लेबनान हाई रिलीफ कमेटी के बीच एक जॉइंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत 28 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट लेबनान के डिफरेंट फील्ड में होते हुए डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। और देखो, सऊदी अरबिया का ये कदम लेबनान के लिए कोई नया नहीं है। पहले भी गल्फ कंट्री स्पेशली सऊदी अरबिया, कतर लेबनान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया की बात कर रहा हूँ, 1989 में ताइफ एकॉर्ड के बाद सऊदी अरबिया ने लेबनान की बहुत ज़्यादा मदद की थी। अगर आपको ताइफ एकॉर्ड नहीं पता तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये UPSC के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ताइफ एकॉर्ड, जो कि ताइफ एग्रीमेंट भी कहलाता है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। ये एकॉर्ड 1989 में सऊदी अरबिया के शहर ताइफ में साइन हुआ था। इसका मेन मकसद लेबनान का सिविल वॉर ख़त्म करना था और वहाँ अमन पीस एस्टैब्लिश करना था। इस एकॉर्ड के जरिए लेबनान के पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि पावर शेयरिंग फार्मूला एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके चलते डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को इक्वल प्रेजेंटेशन मिलेगा लेबनान में। ताइफ एकॉर्ड ने सेक्टेरियन यानी डिफरेंट रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट को भी एड्रेस किया, क्योंकि उस वक्त लेबनान में पावर और पोजीशन को लेकर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के दरमियान बहुत ज्यादा बहस हो चुकी थी, लड़ाई हो रही थी उस वक्त, जिसके चलते एक बहुत बड़ा सिविल वॉर छिड़ चुका था पूरे लेबनान में। लेकिन बीच में सऊदी अरबिया एंट्री करता है। सऊदी अरबिया ने ताइफ एकॉर्ड के थ्रू सेक्टेरियन यानी कि पावर शेयरिंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, जिसमें प्रेसिडेंट एक क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होगा और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट शिया मुस्लिम होगा। इससे सेक्टेरियन टेंशन्स को खत्म करने में मदद मिली थी। समझने के लिए प्रेसिडेंट का पावर रिड्यूस कर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को ज्यादा अथॉरिटी और पावर दी गई थी। सऊदी अरबिया और लेबनान के बीच हुई ताइफ एकॉर्ड के बाद ना लेबनीज पार्लियामेंट ने इसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया था। ग्रेजुअली सिविल वॉर को एंड करने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए थे। इस एकॉर्ड ने लेबनान की इंटरनल पॉलिटिक्स और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके चलते दोबारा से वापस पूरे लेबनान में पीस कायम हुआ। लेकिन रिसेंट ईयर्स में ना अगेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस की वजह से गल्फ सपोर्ट कम हो चुका था। आते आते 2016 में सऊदी अरबिया ने $3 बिलियन का एड पैकेज को सस्पेंड कर दिया था लेबनान के लिए, जब लेबनान सऊदी एम्बेसी अटैक को कंडेम नहीं कर पाया था। उसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC कंट्रीज ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ईरान और सऊदी के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था और GCC कंट्रीज के साथ भी ईरान के कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और वहां पे भी गड़बड़ी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी और ईरान हिजबुल्लाह को बैक कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ सब बदल जाता है। रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद गल्फ कंट्रीज और लेबनान के टाइज फिर से इम्प्रूव होने लगे। मार्च 2023 में सऊदी अरबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर होने के बाद ये इम्प्रूवमेंट नोटिसेबल थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अक्टूबर 2023 में अपना एम्बेसी बेरूट में फिर से दोबारा ओपन कर दिया था और सऊदी अरबिया और कुवैत ने तो ये स्टेप 2022 में लिया था। फिर लेबनीज आर्मी को भी कतर से $20 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, जो आर्मी पर्सनल के सैलरीज में हेल्प करेगा। इसके अलावा एमिरेट्स, रेड क्रेसेंट और कुवैत रेड क्रेसेंट ने भी लेबनान को मेडिकल और फूड एड प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा मदद की थी। लेकिन वेट स्पेशल बात यह है कि अरब लीग और ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ने इजराइल फिलिस्तीन वॉर के चलते फिर से दोबारा हाथ मिला लिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। एक और मेजर डेवलपमेंट ये है कि अरब लीग ने हिजबुल्लाह को
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टैग से हटा दिया है, डीलिस्ट कर दिया है। अब हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, जो बहुत बड़ी बात है अरब वर्ल्ड के लिए। ये मूव लेबनान और ईरान दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को अब अरब लीग के थ्रू कम्युनिकेट करना ईजियर होगा। और पॉसिबिलिटीज है कि गाइस, जिस तरह से यूएसए और इजराइल मिलकर सऊदी अरबिया की बात, अरब वर्ल्ड की बात नहीं मान रहे थे, अपनी मनमानी चला रहे थे फिलिस्तीन के गाजा में सीज फायर करने के लिए, और बेगुना इनोसेंट फिलिस्तीनियंस को इजराइल यूएसए के बॉम्ब से बमबारी कर बंदूक चलाकर हत्या कर रहा था। अब तो ये सब सिनेरियो को देखते हुए, बार बार जताते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, अब यहाँ पर अरब वर्ल्ड ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाल लिया है इजराइल को सबक सिखाने के लिए। और यहाँ पर धीरे धीरे अरब लीडर्स को ना समझ आ रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ हमें भी अब रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। क्योंकि अगेन देखो, एट द एंड अरब लीडर्स के पास मोनार्की रूल है, तो क्या हुआ, एट द एंड उन्हें भी पब्लिक के सामने जाकर अपनी सूरत दिखानी पड़ती है। अरब लीडर्स को भी अपनी जनता के सामने अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, कुछ रेस्पॉन्स देना पड़ता है। इनके किंगडम में दिन ब दिन प्रेशर बढ़ते जा रहा है जनता से, और अरब मुस्लिम्स अपने लीडर से सवाल पूछ रहे हैं। और ना सिर्फ अरब मुस्लिम्स बल्कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है जहां जहां भी, वो अब अरब से क्वेश्चन कर रहे हैं। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के हाई चांसेस है कि अब अंदर ही अंदर अरब वर्ल्ड हिजबुल्लाह को आर्म सप्लाई करने लगेंगे और कहेंगे कि जाओ हिजबुल्लाह जाओ, हम तुम्हारे साथ है, अब इजराइल पर अटैक करो, तो जैसा वो करता है हमास को फुल सपोर्ट करो, अब बहुत हो चुका है, हम तुम्हारे साथ है, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सच में मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा इजराइल के लिए, और यूएसए को यहाँ पर बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी इतने वार्निंग्स के बाद भी इजराइल फिर से नहीं रुक रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। और याद रखिए, इजराइल 90s के ज़माने में नक्बा वॉर जीता होगा, लेकिन इजराइल आज के ज़माने में 2 फ्रंट वॉर आज के टाइम नहीं झेल सकता। हमास जो एक छोटा सा ग्रुप है, बच्चा है इजराइल के सामने, उसको हराने में इजराइल पूरा हिल चुका है। यूएसए के वेपन्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूरोप से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, यूरोप से मदद आ रही है, हथियार आ रहा है, लेकिन फिर भी अगेन इजराइल हमास को नहीं हरा पा रहा है, कंप्लीटली खत्म नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्लाह का केस कंप्लीटली अलग है। हिजबुल्लाह कंप्लीटली अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्मी है, फौज है, और ईरान का फुल सपोर्ट है हिजबुल्लाह को। और यूएसए ने साफ साफ कैटेगोरिकली अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इजराइल से कहा कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ता है तो यूएसए यहाँ पर इजराइल की मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ चुका है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल थिंक टैंक्स का कहना है कि अरब वर्ल्ड का ये मूव ईरान और हिजबुल्लाह को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, जो कि इजराइल के लिए कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया है। ये डेवलपमेंट्स लेबनान के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है, और सऊदी अरबिया का $10 मिलियन का एड और कतर का $20 मिलियन का सपोर्ट लेबनीज पीपल के लिए स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का मैसेज देता है। गल्फ कंट्रीज और लेबनान के बीच इंप्रूविंग टाइज और ह्यूमैनिटेरियन एड से वहां के लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये मूव पॉजिटिव हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आपका क्या विचार है इन डेवलपमेंट्स के बारे में कमेंट में जरूर शेयर करिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।